बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज जस्टिस यहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया और हल्फ उठाने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो दो अहम बुनियादी काम किए और वो जिसकी शिद्दत से ज़रूरत थी इन कामों की, और जजेस हज़रात, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हज़रात काफ़ी अरसे से इसका तकाजा भी कर रहे थे, काफ़ी अरसे से वो खतूत भी लिख रहे थे फुल कोर्ट के हवाले से। 28 अक्टूबर को चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। और उसके साथ दूसरा काम जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी जो बेंचेस बनाती है और केसेस को फिक्स करती है, उसकी तहलील कर दी है और नए सिरे से आज सर नो कमेटी तश्कील की है। इस कमेटी में कौन जैसे जजेस शामिल हैं, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। और तीसरा इस पर बात करेंगे कि क्या कोई इस चीज़ के कोई उम्मीद है या कोई इशारे मिल रहे हैं कि अदलिया का जो खोया हुआ वक़ार था, क्या वो उसकी बहाली की तरफ ये पहला कदम है कि जो जस्टिस यहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाने के बाद किया है, क्या वो उसकी बहाली की तरफ ये उनका पहला कदम है। और हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है, हुकूमत के लिए कौन सी मुश्किलात हैं जिनकी बाबत वो हुकूमत के वो शायद दिमाग जिन्होंने ये 26वीं तरमीम ड्राफ्ट की थी, वो क्या सोच रहे हैं इस पर, ये बात करेंगे। और मैं एक और बात आपको कि वो मुझे अक्सर कमेंट्स में बताया जाता है जी कि इस कोर्ट रिपोर्टिंग के अलावा मैं इंशाल्लाह उस पर मैं करंट अफेयर्स पर भी मैं प्रोग्राम इंशाल्लाह किया करूँगा, व्लॉग किया करूँगा। और एक मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि करंट अफेयर्स जो सिचुएशन होती है करंट, उस पर मैं एक व्लॉग किया करूँगा। और ये कि मैं आप तमाम जितने भी कमेंट्स करते हैं मैं सबके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, कमेंट्स के जवाब भी देता हूँ, लेकिन बेवजह मुसरफियत मैं सबके जवाब नहीं दे सकता। अगर कहीं मैं मुझे देर हो जाए, सवेर हो जाए, तो मैं इसके लिए आपसे माज़रत करता हूँ। और आप जो कमेंट्स करते हैं ये मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। मैं उससे मुझे मेरे अंदर एक तहरीक पैदा होती है आगे बढ़ने की और काम करने की। और जो तनकीद करते हैं मैं उनसे तनकीद बराए इस्लाह का पहलू लेता हूँ उनसे, और मैं अपनी उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ जो मैं ड्यूरिंग व्लॉग करता हूँ, उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी किसी के जो तनकीद करता है मैं कभी भी किसी उसका बुरा नहीं मनाता, क्योंकि अगर मैं किसी पर तनकीद करता हूँ ना, तो फिर आप लोगों का भी हक है कि मुझ पर तनकीद करें, मैं उससे इस्लाह का पहलू लूँ, अपनी इस्लाह करूँ ताकि मैं बेहतर से बेहतर जो है वो व्लॉग करूँ। और आपकी ये मोहब्बतें जो है, मैं इसका आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ और आप इतना मुझसे प्यार करते हैं, इतना मुझे इज़्ज़त देते हैं, मैं इसका सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल ये आप सबका मैं मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। और मैं आता हूँ असल में ख़बर की तरफ कि जस्टिस यहिया अफरीदी ने आज सदारती हाउस में हल्फ लिया। हल्फ लेने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, वो उसके बाद हल्फ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट की पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की में एक एसपी रैंक का अफसर होता है, उसके नीचे 3-4 बहुत सारे एसएचओस भी होते हैं और डीएसपी भी होता है। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और सबसे पहले जब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी अपने चैम्बर में गए तो उन्होंने फुल कोर्ट इजलास तलब किया 28 अक्टूबर को। और इस इजलास की बड़े अरसे से मांग थी, डिमांड थी जजेस की तरफ से भी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब सदारती एक्ट लाया गया था, ये जो नाम नहाद एक जजेस कमेटी के हवाले से, उसमें ऊपर तले जस्टिस मुनीब अख्तर ने 2 ख़त लिखे थे साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को। वो तो अब तारीख का एक तारीख के कूड़ेदान में अब उनका नाम वहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ है उनका नाम लिखा जाएगा। लेकिन उन्होंने इस पर फुल कोर्ट इजलास तलब नहीं किया था। उन्होंने सदर के दस्तखतों की स्याही खुश्क नहीं हुई थी तो एक नाम नहाद एक जजेस कमेटी बना दी थी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनको मैं हमेशा दस्तखती जज कहता होता हूँ, वो जस्ट दस्तखत कर रहे। ये सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे और भी जज हैं जो सिर्फ जस्ट ऑनली साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और उन्हें मैं सिग्नेचर जज कहता होता हूँ।
वो उस कमेटी में शामिल हुए। जस्टिस मंसूर शाह शामिल थे, तो वो शामिल कमेटी में जो इजलास हुए उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। तो फौरी तौर पर उन्होंने 63A लगाकर हुकूमत की सहूलतकारी की। ये जो पीडीएम सरकार है, ये सेटअप है पीडीएम सरकार, या ना जी बानमती का कुंभा ही है, जगतू फ्रंट है ये। इसमें बहुत सारी सियासी जमातें बैठी हुई हैं और ये 25 करोड़ आवाम पर वोट की ताकत से ये लोग नहीं आए। इन्हें ये बूट के तस्लों के साथ लटक कर आए हैं और असम्बली में पहुंचे और अब पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की गर्दनों पर ये मसलत किए गए हैं। उन्होंने 63A का फौरी इजलास तलब केस लगाकर अपने ही सामने केस लगाया और फिर हुकूमत की सहूलतकारी की। इस हवाले से काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी, ये मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इजलास फुल कोर्ट नहीं बुलाया था। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने आज हल्फ उठाया तो उन्होंने 28 अक्टूबर को फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास तलब किया। गो के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर शाह इस वक्त उम्रे पर है और वो उस इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनकी वापसी पर एक और जो मेरी खबर है वो ये है कि फुल कोर्ट इजलास होगा और उस इजलास में बहुत सारे अहम फैसले किए जाएंगे। उसके साथ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जो सबसे अहम काम किया वो ये किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का मैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो दस्तखती जज है उन्हें कमेटी से निकाल बाहर किया और उनकी जगह सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जो पहले से कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने वो उन्हें उससे किया था, कमेटी से बाहर कर दिया था जस्टिस मुनीब अख्तर को। उन्हें दोबारा कमेटी में शामिल किया गया है और वही जो 2 सीनियर ट्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें कमेटी में शामिल किया गया। यहाँ से असल में हुकूमत के लिए तकलीफ और मुश्किलात और परेशानी का आगाज़ हुआ जाता है। और जो 26वीं आईनी तरमीम के जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया था ये सोच करके जब हम 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करेंगे तो 2 जो सीनियर ट्रेंड जज हैं जस्टिस मंसूर शाह जस्टिस मुनीब अख्तर, ये सोचकर ये उनके माइंड में यही था और इस माइंड उसको सामने रखकर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट था जो मसवदा था उसे तहरीर किया। तो उस पर उन्होंने ये किया कि ड्राफ्ट को जब तहरीर किया तो उनको ये उनके माइंड में ये था कि वो करेंगे इस्तीफा दे देंगे और नए सिरे से सेटअप बनेगा जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऊपर आ जाएंगे और जस्टिस जमाल मंदोखेल ऊपर आ जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल चूँकि वो ही करते हैं जो ताकतवर हल्के चाहते हैं, जिस तरह जस्टिस चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो कुछ किया और यही उनके मद्देनज़र था कि वो वही करेंगे, लेकिन उनके वो सारा कुछ उनके उल्ट पड़ गया, इसलिए कि जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा जी कि हम सिस्टम के अंदर रहेंगे और सिस्टम के अंदर रहकर जो अदलिया का वकार मजरू हुआ है इसकी बहाली के लिए काम करेंगे। नाज़रीन मैं आपको ये खबर भी दे दूँ कि जब इनकी ये नामजद हुए जस्टिस यहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस तो वहाँ एक बैठक हुई जजेस के बीच में और इन्होंने कहा जी कि मैं जब सुपरसीड होऊंगा तो मैं नहीं लूँगा बतौर चीफ जस्टिस, मैं इनकार कर दूंगा। इन्हें कायल किया गया कि अगर आपने इनकार कर दिया तो फिर आगे पीछे जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो तो सूट शूट सलवा कर बनवा कर बैठे हुए हैं, जैसे उनका नाम आएगा तो उन्होंने तो हाँ ही कर देनी है और फिर जो थोड़ी बहुत अदलिया की जो कदर है, थोड़ी बहुत जो साख है वो भी मजरू हो जाएगी। बिल्कुल फिर अदलिया जो है वो इसका तो कोई पुरसान हाल नहीं होगा, इसलिए उन्हें कायल किया गया इस बात पर जस्टिस यहिया अफरीदी को, जस्टिस मंसूर शाह ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस आशिया मलिक ने, जस्टिस शाहिद वहीद ने, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने और जस्टिस मोहम्मद अली, मतलब पूरा जजेस ने इन्हें इस बात पर कायल किया कि आप हल्फ लें। ये नहीं है कि आपने इनकार करना है, इनकार कर दिया तो फिर ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन आप हल्फ लेंगे तो उसके बाद सिस्टम के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हम जो है वो अदलिया के वकार की बहाली की जंग लड़ेंगे। और कल उन्होंने बतौर जो खिताब किया था फुल कोर्ट रेफरेंस में जो साबिक चीफ जस्टिस के इजाज़त में था, उन्होंने एक जो बात की थी कि इख्तियारात की तकसीम के हवाले से जो बात की थी उन्होंने, ये बहुत अहम बात थी और ये इशारा था उस तरफ कि हम जो इख्तियारात की तकसीम हम अदलिया को बाज़ीचा इत्फाल नहीं बनाने देंगे, हम अदलिया का जो वकार खोया हुआ वकार है उसको बहाल करेंगे
ये कैसे हो सकता है जी कि एक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और एक चीफ जस्टिस, आउट गोइंग चीफ जस्टिस ये कहे जी कि जो एग्जेक्टिव है यानी जो हुकूमत है वो अदलिया के फैसलों को ना माने। अलग है, पाकिस्तान के आइन में ये बात लिखी हुई है कि अदलिया के फैसलों को मानना एग्जेक्टिव बाशमूल जो आपकी जुडिशरी है लोअर लेवल की, उनको मानना बासूरत मानना पड़ता है। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं करना पड़ता, उसके लिए ना नहीं करनी पड़ती। ये वो कल उन्होंने एक इशारा दिया था और आज उन्होंने इसकी इब्तिदा की है। जस्टिस मंसूर शाह उम्रे पर गए हुए हैं, 1 नवंबर को वापस आएंगे और जस्टिस मनीब अख्तर तो यहाँ थे। आज एक और बात जो देखिए कि कल जो फुल कोर्ट रेफरेंस में मोअज़्ज़ज़ जजेस 6 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने शिरकत नहीं की थी, वो आज जस्टिस यहिया अफरीदी के हल्फ में वो फ्रंट लाइन पर बैठे हुए थे, पहली कतार में बैठे हुए थे। ये एक सिंबल है, ये एक इशारा है कि अदलिया मुतहिद है और जो उसकी साख जो मुतासर हुई है, मजरू हुई है साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जो इस्तेमाल हुए, पूरी तरह इस्तेमाल हुए, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए और बिल आखिर उन्हें फेंक दिया गया। वो इस अदलिया का वक़ार जो है वो बहाल करेंगे और जो मिलकर आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इस अदलिया का वक़ार बहाल करेंगे। तो नाज़रीन, मुझे अभी तक यही खबरें हैं। मैं शाम को इंशाल्लाह जो नई अपडेट आती है मैं शाम को इंशाल्लाह करंट अफेयर्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और जो मौजूदा सिचुएशन है, जो ये सेटअप है एक जाली सेटअप, इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह व्लॉग करूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, मैं मुल्तमिस हूँ, आपसे इल्तमास करता हूँ कि एक तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप मेरी दुआओं के ICU वार्ड में रहते हैं, और दूसरा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और टिल्ली का बटन भी उसको भी दबाइएगा ताकि मैं जब व्लॉग करूं उसे अपलोड करूं तो वो आपको ख़बरदार कर दे। आपकी यही मोहब्बतें रही, मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूं, तो मुझे आपके इन्हीं मोहब्बतों से ऑक्सीजन मिलती है और फिर मुझे आगे बढ़ने का एक जो है वो हौसला मिलता है। मुझे अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।